स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको राइट करके टेस्टिंग होने के बाद इसको कई बार टेस्टिंग किया जाता है। कई बार टेस्ट करने के बाद इसको डिप्लॉय किया जाता है ब्लॉकचेन पे। ये एक बार जब बन के टेस्ट होके ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय कर दिया जाता है, उसके बाद उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। हालांकि जो प्रोग्रामर्स की टीम मिलके ये सॉफ्टवेयर को राइट करती है, वो भी एक बार इसके ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हो जाने के बाद उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, ना इसे रोक सकते हैं, ना इसे बंद कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बोलने जाऊं तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि एक बार ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब बन के ब्लॉकचेन पर आ जाता है, तब उसका कोई ओनर नहीं रहता, कोई एडमिन नहीं रहता, कोई मैनेजर नहीं रहता, कोई मिडिल मैन नहीं रहता। ओके, ये एक बार ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय हो गया मींस इट इज आउट ऑफ कंट्रोल। ये 100% डिसेंट्रलाइज होता है, किसी व्यक्ति विशेष या कंपनी का इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं रहता। तो आइए देखते हैं कि लायन शेयर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसा दिखता है। इसके लिए मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा। लायन शेयर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखने के लिए आपको lionsshare.io इसकी वेबसाइट पे जाना होगा। जैसे ही वेबसाइट पे आप जाओगे तो ये फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज लोड हो जाएगा। आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाना है और बिल्कुल नीचे, एकदम नीचे एंड में आपको एक लिंक दिखाई देगी जो जिस पे लिखा होगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। जब आप इस लिंक पर क्लिक करते हो तो ये इथेरियम की ब्लॉकचेन का वेबसाइट खुल जाती है। यहाँ पर हमारा ब्लॉकचेन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस ये रहा। इस एड्रेस पर ब्लॉकचेन पर लायंस शेयर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। दोस्तों, ये वेबसाइट मेरी नहीं, आपकी नहीं, लायंस शेयर की नहीं, याद रहे ये ईथर स्कैन इथेरियम की वेबसाइट है, इथेरियम की ब्लॉकचेन की वेबसाइट है। ब्लॉकचेन की वेबसाइट पे हमारे कॉन्ट्रैक्ट का ये एड्रेस है। और यहाँ पे एक चीज काफी नोट करने वाली है कि इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो ईथर बैलेंस है, इथेरियम का वॉलेट है, वो हमेशा जीरो रहता है। इसलिए जीरो रहता है कि ये कोई कंपनी नहीं, इससे इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे कोई पैसा जमा नहीं होता। इसको बनाने वाले भी, इसके फाउंडर मेंबर्स भी हमारी तुम्हारी तरह इसके अंदर ज्वाइन होकर हाथ से हाथ मिलाकर काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। तो आइए देखते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, लायंस शेयर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखता कैसा है, वेरीफाइड है या नहीं है। आगे हम चेक करते हैं। तो इथेरियम की इस वेबसाइट पे आप देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पे ये लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, और उसके ऊपर एक छोटी सी हरी टिक है। हरी टिक का मतलब ये होता है कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है। जब हम ये कॉन्ट्रैक्ट की लिंक को क्लिक करेंगे तो सेकेंड हाफ पेज में नीचे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड वेरीफाइड। ये कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड वेरीफाई किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट का नाम है लायंस शेयर और इसके नीचे इस सॉफ्टवेयर की कोडिंग है। आप में से जो कोई भी प्रोग्रामर होगा वो इस कोडिंग को, सॉफ्टवेयर की कोडिंग को देखकर, पढ़कर इसे समझ जाएगा कि ये क्या चीज है। याद रहे दोस्तों, मैं यहाँ पे फिर एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि एक बार ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब बन के ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय कर दिया गया, उसके बाद इस पर किसी का अधिकार नहीं होता, कोई इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। और यहाँ पर हम देखेंगे तो लिखा भी हुआ है सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन ऑन, आगे डेट है 14 जुलाई 2020, यानी 14 जुलाई 2020 को ये वेरिफिकेशन के लिए सबमिट हुआ और 15 जुलाई से ये वायरल हुआ है, ऑनलाइन हुआ है। अगर आज हम काउंटिंग करना चाहे तो इसको लॉन्च होके एग्जैक्टली 29 डेज, सिर्फ 29 दिन कंप्लीट हुए हैं। तो ये था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और टेक्नोलॉजी की खूबसूरती। अब आइए देखते हैं कि लायन शेयर का प्लान क्या है और इस प्लान से हम कितना पैसा, कितने समय में, क्या करके, कितना जल्दी हम कैसे कमा सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको लेके चलूंगा प्लान प्रेजेंटेशन के पीडीएफ पे। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जैसे मैंने बताया कि ये एक इथेरियम बेस्ड ब्लॉकचेन पर आधारित स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नाम लायंस शेयर है और इसके कुछ खास खास फीचर्स है, कुछ खास इसमें गुण है, जिसमें से सिर्फ 6 मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहली स्पेशलिटी इसकी ये है कि ये 100%
100% डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड यानी ब्लॉकचेन पर आधारित है, इस पर किसी का कोई अधिकार नहीं, और जिसकी वजह से ये 100% सिक्योर है। यहाँ पर होने वाली सारी ट्रांजैक्शंस ट्रांसपेरेंट होती है। आप कभी भी किसी भी वॉलेट में जाकर अपने ट्रांजैक्शंस को, उसकी डेट को देख सकते हो, उसको ट्रैक कर सकते हो कि आपको किधर से कब कितना क्या आया था और किसको कितना गया। यहाँ पर इस लायन शेयर के प्लान में सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे डायरेक्ट रेफरल बोनसेस बहुत अच्छे हैं। पीयर टू पीयर पेमेंट सिस्टम है। पीयर टू पीयर पेमेंट सिस्टम यानी आप बीच में कोई मिडिल मैन नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, कोई एडमिन नहीं, विड्रॉल की रिक्वेस्ट वगैरह लगाना, यहाँ पे वो सब झंझट मारी जरा भी नहीं है। यहाँ पे पीयर टू पीयर पेमेंट सिस्टम है, यानी जिसका आप आईडी लगाते हो, जो आपको ज्वाइन करता है, वो डायरेक्ट आपको पेमेंट देके ज्वाइन करता है, राइट। और वो ज्वाइन करता है तो उसकी आईडी जनरेट होने से पहले ही आपको वॉलेट में इथेरियम की पेमेंट पहुंच जाती है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता, सबसे खास बात है। और ये सब चीजों को मिला के जब देखा जाए, इस पे अर्निंग की बात की जाए, तो यहाँ पर दोस्तों स्काई इज द लिमिट। ये आपके ऊपर, आपकी गुणवत्ता पर, आपके गुणों पर, आपकी मेहनत पर, आपकी लगन पर, कि आप इस प्लान को किस तरह से लेकर बाजार में चलते हो, कितनी मेहनत इस पे करते हो, कितना वक्त इस पे देते हो। इसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर पैसा कमाना, अनलिमिटेड इथेरियम्स कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे स्काई इज द लिमिट। आप जितना काम करते जाओगे उतना इथेरियम आप इस प्लेटफॉर्म से कमा सकते हैं। तो आइए चलते हैं प्लान के अंदर, देखते हैं कि प्लान कैसा है, प्लान क्या है। इस प्लान यहाँ पर ज्वाइनिंग है, लायंस शेयर में ज्वाइनिंग है मात्र 0.04 इथेरियम, 0.04 इथेरियम से आपकी ज्वाइनिंग होती है। ये एक ही प्लान के अंदर दो प्लान एसोसिएटेड है। पहला प्लान कहलाता है L1, दूसरा प्लान कहलाता है L2। ठीक है, ये एक ही प्लान के अंदर इनबिल्ट दो प्लान्स है, L1 और L2। L1 में अलग अलग 16 स्लॉट्स है। जो क्या होते हैं 16 स्लॉट, 16 स्लॉट ये क्या है हम आगे देखेंगे, लेकिन खाली आपकी इंफॉर्मेशन के लिए L1 में 16 अलग अलग स्लॉट है और L2 में भी 16 अलग अलग स्लॉट है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, कुल मिला के एक प्लान के अंदर 32 अलग अलग तरीकों से आप इनकम कर सकते हो। 32 डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग इथेरियम विथ लायंस शेयर। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि L1 और L2 क्या है। यहाँ पर जैसे ही आप ज्वाइन करते हो 0.04 इथेरियम से, तो आपके 0.04 इथेरियम दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। एक जाता है L1 में 0.02 इथेरियम से आपकी प्लेसमेंट लगती है, और L2 में 0.02 इथेरियम से आपकी प्लेसमेंट लगती है। यानी आपके 0.04 इथेरियम दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। L1 में 0.02 चला जाता है और L2 में 0.02 चला जाता है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि L1 क्या है और ये कैसे ऑपरेट करता है। L1 को एक प्योर वर्किंग प्लान भी कहा जाता है। यहाँ पे आपकी 100% वर्किंग और आपकी डाउनलाइन की वर्किंग से आपको बहुत अच्छी इनकम होती है। ये एक 1/3 का मैट्रिक्स है। जहां पर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपका स्पॉन्सर है जिसने आपको इस सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया है। ओके, और उसके बाद आप जब लोगों को इंट्रोड्यूस करते हो, जैसे ही आप पहले व्यक्ति विशेष को, पहले इंसान को जब इस सिस्टम में इंट्रोड्यूस करते हो, तो उसको ये फर्स्ट ऑरेंज सर्कल है, उसकी प्लेसमेंट वहां आ जाती है और उसके भी 0.04 इथेरियम दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। एक चला जाता है 0.02 L1 में और 0.02 जाता है L2 में। तो जो L1 का 0.02 है, उसको यहाँ पर प्लेसमेंट मिलती है और उसका 0.02 इथेरियम पूरा 100% पूरा अमाउंट मिल जाता है आपको। दोस्तों उसके बाद आप किसी दूसरे व्यक्ति विशेष को, किसी दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हो जब इस सिस्टम में, इस कंसेप्ट में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, तब उसको ये सेकंड ऑरेंज बॉक्स, जो सेकंड ऑरेंज सर्कल जो आपको दिखाई दे रहा है, उसको वहां पे प्लेसमेंट मिलती है और उसका भी 0.02 इथेरियम पूरा 100% मिल जाता है आपको। दोस्तों जब आप किसी तीसरे को डायरेक्ट रेफर करते हो, किसी तीसरे को डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हो, तो ये जो ग्रीन सर्कल दिखाई दे रहा है,
उसको प्लेसमेंट यहाँ मिलती है, लेकिन इसका पेमेंट आपको नहीं मिलता। ये पेमेंट चला जाता है आपके स्पॉन्सर को, और इसके बदले में आपकी ये पूरा मैट्रिक्स रिसाइकल हो जाता है, आपकी एक नई री एंट्री लग जाती है, ये तीनों पोजीशन फिर से खाली हो जाती है, ताकि आप और लोगों को रेफर करें और ज्यादा इनकम कमाएं। यहाँ पे स्लॉट एक ही बार बाय करना है, स्लॉट एक्सपायर नहीं होता, ये बार बार रिसाइकल होते रहता है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इनकम मल्टीपल टाइम्स पर मिलती जाए। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे चल के देखते हैं कि ये स्लॉट्स क्या है। अब L1 में 1 से लेके 16 स्लॉट्स है। ये 16 स्लॉट्स को हमको जिंदगी में सिर्फ एक बार परचेज करना है। होता ये है दोस्तों, जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको 0.02 इथेरियम का जो पहला स्लॉट है वो बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। उसके बाद आप लोगों को ज्वाइन करा कि जब उससे इनकम होने लगती है तब आप अपना नेक्स्ट स्लॉट बाय करते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है 0.05 इथेरियम से। जब आप अपना नेक्स्ट स्लॉट बाय करते हो और आपकी डाउनलाइन में आपके द्वारा आए गए लोग, जब वो लोग अपना नेक्स्ट स्लॉट अपडेट करेंगे, नेक्स्ट स्लॉट बाय करेंगे, तो वो भी 0.05 इथेरियम से बाय करेंगे। जो भी पहले बाय करेगा उसका पूरा पेमेंट 0.05 इथेरियम ये डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। जब आपकी डाउनलाइन में आपका दूसरा जिसको आपने स्पॉन्सर किया था वो जब अपना सेकंड स्लॉट बाय करेगा तो उसका भी 0.05 इथेरियम आपको मिल जाएगा। जब आपका तीसरा स्पॉन्सर जिसको आपने किया है वो अपना सेकंड स्लॉट बाय करेगा तो उसका पेमेंट आपको नहीं मिलेगा, आपके स्पॉन्सर को चला जाएगा। लेकिन उसके बदले में आपका ये तीसरा सेकंड स्लॉट फिर से रिसाइकल हो जाएगा, आपकी एक नई री एंट्री लग जाएगी और ये तीनों पोजीशन फिर से खाली हो जाएंगे, ताकि लोग वापस से अपडेट करें और आपको इस स्लॉट से बार बार अनलिमिटेड टाइम पेमेंट आती रहे। इसी तरह दोस्तों 1 से लेके 16 स्लॉट्स है L1 में, जो हमें जिंदगी में एक ही बार खरीदना है, क्योंकि यहाँ पर स्लॉट्स एक्सपायर नहीं होते। स्लो खरीदिए, एक साथ खरीदिए, जैसा आपको काम करना हो, जैसा आपकी मंशा हो, जैसा आपकी टीम बिल्ड होती जाती है वैसा आप एक एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आइए ये देखते हैं कि सिर्फ एक बार अगर हर स्लॉट रिसाइकल होता है, अगर सिर्फ एक बार हर स्लॉट रिसाइकल होता है कुछ इस तरीके से कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने आज स्टार्ट किया 0.04 इथेरियम एक बेसिक पैकेज लेके, उसके अलावा 0.04 इथेरियम के अलावा मैं एडिशनल एक भी पैसा अपनी जेब से डाल के कोई स्लॉट नहीं खरीदता हूँ। लेकिन आगे के स्लॉट में बाई करता हूँ, जब मैं लोगों को इंट्रोड्यूस करता हूँ उससे जब मुझे इनकम आती है तो मैं उसी से अगला स्लॉट बाई करता हूँ, फिर मुझे थोड़ी इनकम आती है मैं अगला स्लॉट बाई करता हूँ। यानी मैं री इन्वेस्ट कमा के भी अगर री इन्वेस्ट करता हूँ, और ये सारे स्लॉट्स सिर्फ एक ही बार रिसाइकल होते हैं, सिर्फ दो व्यक्ति हर स्लॉट में एक बार आते हैं, तो मुझे L1 से एक रिसाइकल कंप्लीट होने पर मेरी इनकम हो जाती है, यानी आपकी इनकम सिर्फ एक बार रिसाइकल होने पे हो जाती है 55.59 इथेरियम, 55.59 इथेरियम, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक L1 आपको समझ में आया होगा। इसके बारे में L1 और L2 हम आखिर में विस्तार से वापस एक बार देखेंगे। उसके पहले मैं आपको लेके चलता हूं, अब हम समझेंगे कि L2 क्या है। तो आते हैं L2 पर। L2 को वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग प्लान भी कहा जाता है। इसे 2/4 या 1/6 का मैट्रिक्स भी आप बोल सकते हो। जैसे मैंने शुरू में बताया कि आप जब 0.04 इथेरियम से एंट्री लेते हो, अपना एक प्लेसमेंट लेते हो, तो आपको एक प्लेसमेंट L1 में मिलता है और एक प्लेसमेंट L2 में मिलता है। L2 में आपके 0.02 इथेरियम आ जाते हैं, तो L2 में आपका फर्स्ट स्लॉट कुछ ऐसे दिखता है। ये आपकी पोजीशन है और ये आपके स्पॉन्सर की पोजीशन है। यहाँ पर 1/6 या 2/4 का मैट्रिक्स भी आप बोल सकते हो। यहाँ पर जैसे ही पहला व्यक्ति विशेष आपको जुड़ता है, आपके साथ आता है, तो उसको यहाँ पर ये जो खाली ऑरेंज सर्कल दिख रहा है, एम्प्टी ऑरेंज सर्कल, उसको प्लेसमेंट वहां मिलती है, लेकिन इसका पेमेंट आपको नहीं मिलता। ये पेमेंट आपका चला जाता है ग्लोबल मैट्रिक्स में, आपके अपलाइन को चला जाता है या आपकी क्रॉस लाइन को जाता है।
जैसे ही आपका दूसरा व्यक्ति विशेष इधर आता है, इसका भी पेमेंट आपको नहीं मिलता, इसका भी पेमेंट चले जाता है ग्लोबल पूल में या आपके स्पॉन्सर्स को, आपकी अपलाइन को या आपकी क्रॉस लाइन को। जैसे ही तीसरा, चौथा और पांचवा व्यक्ति विशेष इस मैट्रिक्स में आता है, उसकी तीन पेमेंट, तीसरी, चौथी और पांचवी पेमेंट, तीनों पेमेंट आपको 100% आपको मिलती है। पूरा पूरा पेमेंट आपके वॉलेट में आ जाता है। और जब छठा इंसान इस मैट्रिक्स में, जब छठा इंसान इंट्रोड्यूस होता है, तो वो पेमेंट भी आपके स्पॉन्सर को चली जाती है और इस पेमेंट से आपका मैट्रिक्स रिसाइकल हो जाता है, आपकी एंट्री लग जाती है, आपकी री एंट्री लग जाती है और पूरा मैट्रिक्स फिर से खाली हो जाता है, ताकि आप बार बार इसमें पैसा कमा सको। दोस्तों, L2 की खास बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ आपके जुड़ाए हुए लोग नहीं आते, जो आपने जुड़ाए हैं वो तो आते ही है, बट यहाँ पर आपकी अपलाइन से भी स्पिल ओवर आता है, यहाँ पर आपकी डाउन लाइन से भी आता है, यहाँ पर आपकी क्रॉस लाइन से भी आता है, यहाँ पर ग्लोबल पूल से भी पैसा आता है। इसीलिए इसे वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग इनकम के लिए L2 कहा जाता है। ये वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग इनकम आपको L2 से मिलती है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि आपका L2 सिर्फ अगर एक बार साइकिल होता है तो कितनी पेमेंट आती है। L2 में भी 16 स्लॉट्स है, 1 से लेकर 16 तक। स्लॉट नंबर 1 बाय डिफॉल्ट आपको ज्वाइनिंग के साथ मिल जाता है। उसके बाद आप आस्ते आस्ते अपना नेक्स्ट स्लॉट बाई करते हो, अगला स्लॉट बाई करते हो। 1 से लेकर 16 स्लॉट तक आपको जिंदगी में सिर्फ एक बार बाई करना है। जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ पे कोई स्लॉट एक्सपायर नहीं होता, हर स्लॉट रिसाइकल होता है। खास बात इस L2 की ये है कि अगर आपने एक बार 0.05 से, फॉर एग्जांपल आपने 0.05 इथेरियम से स्लॉट नंबर 2 खरीदा, तो आपने पे किया सिर्फ 0.05 इथेरियम, और आपको आना है कम से कम 3 लोगों से 0.05 इथेरियम, यानी 3 गुना इनकम। कम से कम इतनी तो आपको मिलनी ही है, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी अपलाइन, आपकी डाउनलाइन, आपकी क्रॉस लाइन काम किस गति से, किस स्पीड से और कितनी कौशलता से कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जब 1 से 16 तक हम स्लॉट्स खरीदते हैं और सिर्फ एक ही बार ये रिसाइकल होता है, तो देखते हैं हमें क्या इनकम बनती है। दोस्तों, अगर L2 के सारे स्लॉट्स एक ही बार रिसाइकल होते हैं, तो सिर्फ L2 से हमारी इनकम बनती है 111 इथेरियम। यहाँ पर भी याद रहे कि हमने ये टेबल जो बनाया है वो इस बात को ध्यान में रख के बनाया है, ये सोच के बनाया है कि आपने ज्वाइनिंग सिर्फ 0.04 इथेरियम से ली है, बाकी स्लॉट्स खरीदने के लिए अपने जेब से कोई एडिशनल पैसा नहीं डाला, बल्कि अपना कमाया हुआ पैसा जो डाउनलाइन से आपको इनकम आती गई, उसी से आपने अगला स्लॉट बाय किया। री इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी 111 इथेरियम का आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लेके निकलते हो सिर्फ एक साइकिल में, इन 16 स्लॉट से L2 के। तो दोस्तों, ये था L1 और L2। उम्मीद है आपको L2 समझ आया होगा। दोस्तों, देखते हैं जब L1 और L2 दोनों का एक कंबाइंड एक साइकिल कंप्लीट होता है, एक ही बार रिन्यू होता है, तो आपकी इनकम कितनी हो जाती है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, टोटल इनकम L1 और L2 के सिर्फ एक बार रिसाइकल होने से हो जाती है 166 इथेरियम, 166 इथेरियम। ठीक है दोस्तों, मैंने एक छोटा सी फ्रेम बनाया है जो मैं आपके साथ, और जो आपको और अच्छे से समझने में आसानी करने के लिए एक और फ्रेम बनाया हूं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, मान लेते हैं कि आपने जस्ट ज्वाइन किया है, ओके, और आपको कोई स्पिल ओवर नहीं आ रहा, आप अकेले काम कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। तो L1 में, ये लेफ्ट में जो आपको दिख रहा है ये कॉम्पनसेशन प्लान L1 है, और राइट में जो आपको दिख रहा है वो कॉम्पनसेशन प्लान L2 है। जैसे ही आप ज्वाइन करते हो तो आप इधर देख सकते हो कि ये आपको इस तरह से कुछ एम्प्टी पोजीशंस मिलती है, एक L1 में और एक L2 में। जैसे ही आप किसी को इधर इंट्रोड्यूस करते हो,
जो पहला इंसान आपके L1 में आता है, जो जिस किसी को भी आप इंट्रोड्यूस करते हो, उसका 0.02 इथेरियम L1 में जाता है और 0.02 इथेरियम L2 में जाता है। जो L1 में आता है उसकी पहले की पेमेंट आपको पूरी 0.02 इथेरियम मिल जाती है, लेकिन जब इसका प्लेसमेंट L2 में जाता है तो यहाँ पर उसका प्लेसमेंट होता है, प्लेसमेंट हो जाता है, लेकिन इसकी पेमेंट आपको नहीं मिलती, आपके अपलाइन को, आपके स्पॉन्सर्स को ग्लोबल मैट्रिक्स में चली जाती है। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति विशेष को इस सिस्टम में लाते हो तो L1 से आपको 0.02 इथेरियम पूरा मिल जाता है, उसी व्यक्ति विशेष की L2 में पोजीशन यहाँ पर बन जाती है और इसका भी पेमेंट आपको नहीं मिलता। जब किसी तीसरे को आप स्पॉन्सर करते हो, यहाँ पर जब तीसरे व्यक्ति विशेष को आप डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हो तो उसका प्लेसमेंट इधर होता है नंबर 3 पर, जिसकी पेमेंट L1 में नंबर 3 पे जो एक व्यक्ति आता है उसकी पेमेंट आपको नहीं मिलती, वो पेमेंट चली जाती है आपके स्पॉन्सर को। बदले में ये पूरा 1/3 का मैट्रिक्स वापस से खाली हो जाता है, ये रिसाइकल हो जाता है ताकि आप आगे लोगों को डायरेक्ट ज्वाइन कराएं और उनसे इनकम कमाएं। ये अनलिमिटेड टाइम तक चलता रहेगा, ये रिन्यू होता रहेगा, ये चलता रहेगा। तो L1 में जो आपको इनकम आती है ये आपके डायरेक्ट से भी आती है, और जब आपकी डाउनलाइन का रिसाइकल होता है, जब डाउनलाइन तीसरा डायरेक्ट करती है तो उसका भी पेमेंट आपको आता है, उनकी रिसाइकल का भी पेमेंट आपको आता है। तो यहाँ पर L1 में आपको सिर्फ आपकी टीम से इनकम होना है, आपके डायरेक्ट ज्वाइनी से और उनकी ज्वाइनी से। जब तीसरा व्यक्ति विशेष इस आप तीसरे व्यक्ति विशेष को जब इंट्रोड्यूस करते हो इस सिस्टम में तो L1 का ये 1/3 का मैट्रिक्स रिसाइकल हो जाता है, लेकिन उस तीसरे व्यक्ति को L2 में पोजीशन यहाँ पर मिलती है जिसका पेमेंट आपको मिलता है। ये पेमेंट डायरेक्ट आपके वॉलेट में आता है। जब आप चौथे को इंट्रोड्यूस करते हो इस सिस्टम में, चौथा व्यक्ति विशेष, जब आप किसी चौथे व्यक्ति विशेष को आप इस सिस्टम में लाते हो, आवाज बहुत लो है भैया। हेलो, अभी आ रही है आवाज बराबर? आपका आवाज लो है सर आपका वॉल्यूम, जोर से बोलो, आपके डिवाइस का वॉल्यूम फुल, जोर से बोलो। आसिफ जी जी। भी कंटिन्यू रखिए, आपकी आवाज बराबर आ रही है, उनके डिवाइस में ही प्रॉब्लम। ओके, तो मैं ये कह रहा था L1 में जब आप किसी चौथे व्यक्ति विशेष को इंट्रोड्यूस कराते हो तो उसको ये पोजीशन मिलती है क्योंकि तीसरे पर आपका बोर्ड रिसाइकल हो चुका है, चौथे पर उसको यहाँ पर पोजीशन मिलती है जिसका पेमेंट पूरा आपको मिलता है, और यही चौथा L2 के मैट्रिक्स में उसको यहाँ पर पोजीशन मिलती है जिसका पेमेंट भी आप ही को मिलता है। जब आप किसी पांचवे को इंट्रोड्यूस कराते हो तो L1 के मैट्रिक्स में भी उसका पेमेंट, उसको पोजीशन सेकंड पोजीशन मिलती है, यानी पेमेंट आपको मिलना है, और L2 में भी उसको फिफ्थ पोजीशन यहाँ पर मिलती है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो,